राधे राधे। ये मेरे प्यारे से मदन गोपाल की छठी की पोशाक है। मैं बताती हूँ मैंने कैसे बनाई थी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में रश्मि की वाइब्स में और मेरे प्यारे से मदन गोपाल के परिवार में। तो ये उनकी छठी की पोशाक है। मैंने कैसे बनाई थी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। सब लोग कह रहे थे दीदी आपने छठी की पोशाक कैसे बनाई है, तो ये वीडियो एंडिंग तक ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा ईजी है और आप लोग बहुत आसानी से अपने भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए पोशाक बना सकते हैं। और राधाष्टमी आ रही है तो उनको बहुत प्यार से पहना सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले अपने लिए, बाबू के लिए नेट ली थी क्योंकि मुझे अपनी थोड़ी फ्लेयर में चाहिए थे। आपने देखा होगा मेरे मदन गोपाल ने जो पहनी बहुत फ्लेयरी पोशाक है। तो मैंने कम से कम 3 मीटर की मैं नेट लेके आई थी। ये 3 मीटर की ही थी एग्जैक्टली। और 3 मीटर के नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ लेस टाइप का उसमें वर्क था, बहुत सुंदर था। तो मैंने दोनों तरफ का कट कर लिया था क्योंकि मुझे बहुत फ्लेयरी चाहिए थी। फिर उसी के मैचिंग का मैं ये अस्तर भी लेके आई थी। तो इसकी मैंने जो लिया था, ये अस्तर और नेट सबका 10-10 सेंटीमीटर का लिया था। हाइट बता रही हूँ आपको। लेंथ तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जितना भी फ्लेयर चाहिए है उतना नेट काट लो। फिर उसी की जितनी नेट थी मेरी, उतना ही मैंने ये अस्तर भी लिया था, उतने ही लेंथ का। और मैं बकरम इसीलिए अटैच कर रही थी क्योंकि जो नीचे कली बनाऊंगी मैं अपने बाबू की पोशाक पे, तो बहुत ही सुंदर आएंगी। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले अस्तर, क्योंकि मेरा इतना छोटा था, इतना बड़ा नहीं था जितना मुझे चाहिए था, तो मैंने उस साइज के 3 अस्तर काटे थे और आपस में अटैच कर लिए थे। तो वो बहुत बड़ा हो गया था, लंबा हो गया था। अब मैं उसमें बकरम अटैच कर रही हूँ। लोग बाग कहते हैं कि दीदी आप ये वाइट वाइट क्या यूज करते हैं अपने बाबू की पोशाक में। तो ये मैं बकरम लगाती हूँ, पूरी अच्छी तरीके से स्टिच कर ली, जो कि बहुत मतलब टाइम लग रहा था क्योंकि इतनी लंबी पोशाक बन रही थी। फिर मैंने नेट को स्टिच किया। नेट को आप जब भी स्टिच करें बहुत सावधानी से करें, मतलब क्योंकि मैं नीचे तो करूंगी नहीं, ऊपर ही मुझे जोड़ना था। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो अस्तर है उससे नेट थोड़ी नीचे रहे, अस्तर के ऊपर नेट ना जाए, क्योंकि फिर लुक नहीं आएगा। ऊपर नीचे अस्तर रहेगा, ऊपर नेट तो अच्छी नहीं लगेगी। नेट हमेशा नीचे होनी चाहिए और अस्तर ऊपर। तो आपको कुछ ध्यान देना पड़ेगा ये पोशाक बनाते समय। और हम फर्स्ट टाइम अपने मदन गोपाल के लिए नेट की पोशाक बना रहे थे, तो हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे और थोड़ा डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसी बनेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम बन रही थी। तो मैंने नेट, अस्तर और बकरम सब कुछ अच्छी तरीके से स्टिच कर लिया था। अब सबसे अच्छा, मतलब सबसे बारीक काम था सावधानी से ये कली बनाना। जो आप देख रहे हैं मैं ये बना रही हूँ, आपको सारी सेम लेवल की बनानी पड़ेंगी तो बहुत सुंदर लगती हैं लुक में। मतलब छोटी बड़ी रहेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे आप साड़ी पहनते हैं ना, साड़ी में प्लेटें बनाते हैं, इसी टाइप से आप इसमें भी प्लेटें बना सकते हैं जो कि बहुत सुंदर लगती हैं। और मैंने कम से कम 55-56 के समथिंग मेरे बाबू की ये इस पोशाक में प्लेटें बनी थी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि मुझे बहुत हैवी चाहिए था, फ्लेयरी चाहिए था। तो इतनी ही आराम से बन गई थी, बहुत लंबा हो गया था। तो कोई बात नहीं, मुझे फ्लेयरी चाहिए था तो मैं वही कर रही थी। आपको ध्यान देना है, मतलब मैं अपनी मशीन से करती हूँ क्योंकि मशीन इतनी हैवी हो गई थी, मतलब ये पोशाक कि सिलते भी नहीं बन रहा था। मुझे लग रहा था कहीं सुई ना टूट जाए, क्योंकि बकरम थी और अस्तर था, फिर नेट थी, तो बहुत हैवी पोशाक हो गई थी। और इतने पास पास मुझे चुन्नी डालनी थी क्योंकि हैवी बनाना था तो पास पास डालनी पड़ेगी। तो बहुत ज्यादा हैवी पोशाक बन गई थी मेरे बाबू की, लेकिन इतनी सुंदर बनी थी जब पूरा रिजल्ट आया था बनने के बाद। बहुत बहुत सुंदर लग रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरे बाबू की छठी की श्रृंगार की, तो आप लोग जरूर जाके देख लेना। आप खुद कहेंगे कि सच में मदन गोपाल बहुत सुंदर लग रहे थे इस पोशाक में। तो मैंने ये हाफ में ही बकरम लगाई। अगर मैं फुल में लगाती ना तो मैं सिल ही नहीं पाती क्योंकि मुझे इतना फ्लेरी चाहिए था। तो मैंने हाफ में ही आधे आधे में बकरम लगाई थी कट करके। हाँ, ऊपर नीचे दोनों से सिलनी पड़ी थी, लेकिन क्योंकि जब आप चुन्न डालोगे ना तो आपको नीड आधे आधे में ही पड़ती है, तो मैंने आधी लगाई थी। फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपने ठाकुर जी को लगा सकते हो। फिर मुझे लगाना था इसमें डोरी बांधने के लिए। तो डोरी बांधना बहुत ज्यादा ईजी है, मैंने अपनी दूसरी वाली वीडियो में बनाई है, बताया है, तो आप लोग जाके जरूर देख लेना। बहुत ईजी होता है, क्योंकि आगे से आप जिस कलर की पोशाक सिल रहे हो उसी कलर का कपड़ा ले लीजिए, लेंथ का जितना उसमें चाहिए है। फिर आगे से स्टिच कर दिए तो बहुत आसानी से हो जाता है और डोरी डालना भी बहुत इजी होता है।
मैं पिन की सहायता से डालती हूँ। अब मैं बना रही थी चोली, क्योंकि मुझे थोड़ी हाफ चाहिए थी चोली, मतलब शोल्डर से नहीं चाहिए थी, हाफ चाहिए थी। तो मैंने 5 का चौड़ाई में काटा था और लंबाई में 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटी थी। उतनी ही नेट काटी थी, उसी के साइज का मैंने अस्तर भी काटा था। इसमें बकरम नहीं लगा रही थी, तो मैंने इस टाइप की 2 पट्टियां सिल ली थी। आप खुद देखिए। और थोड़ा लौट दिया था, क्योंकि नेट ही ऊपर दिखनी चाहिए, तो बिल्कुल भी वो ना हो। और मैं इसमें गोल्डन कलर की नहीं आती, वो व्हाइट कलर की वो स्ट्रिप लगा रही थी। उससे फिनिशिंग बहुत सुंदर आती है, बिल्कुल मोल जैसी लगेगी ये पोशाक जब ठाकुर जी मेरे पहनेंगे। तो मैंने गोल्डन कलर की भी जो आती है ना, मैंने वो भी लगा दी थी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। और ये मैंने मार्केट से ही ली थी, आपको 30 रुपए की समथिंग मिल जाएगी, इतनी ही आती है। और बहुत सुंदर भी लगती है। आप बाही में लगा सकते हो ठाकुर जी के, और नीचे पोशाक में लगा सकते हो, अगर आपको लगाना हो लेस टाइप का कुछ, तो बहुत सुंदर लगती है। अब मैं इसको क्या करूंगी, अब उल्टा कर दूंगी, मतलब इन दोनों को मैं उल्टा कर लूंगी। और जितने आपके बाबू के शोल्डर हो, मतलब जितना आता हो उतना नाप ले लेना आप। मुझे अपने मदन गोपाल को पोशाक बनाते बनाते आइडिया लग गया है कि उनको कितने साइज का आएगा, तो मैं उतनी ही चौक से लाइन खींच लेती हूँ, जिससे दोनों में मैं सेम खींचती हूँ, मतलब दोनों को ही मैं एक साथ करके खींचती हूँ। फिर जो मैंने लाइन खींची उस पर मैं मशीन चला देती हूँ, जो कि बहुत सुंदर लगता है। और ये मैं उल्टे तरफ से करती हूँ, ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये आप खुद देखिए, उल्टे तरफ से मैं करती हूँ। और सीधा जब होगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा, जब पूरा कंप्लीट होके लुक आएगा, बहुत सुंदर लगती है। फिर आप बहुत आसानी से चोली बना सकते हैं ठाकुर जी की। कोई कोई चोली बनाता है, कोई कोई डायरेक्ट नेट की ही बना के पहना देता है। मेरे मदन गोपाल थोड़े बड़े साइज के हैं, तो मुझे चोली बनानी थी और मुझे थोड़ी हाफ चाहिए थी, मतलब शोल्डर से नहीं चाहिए थी। तो मैंने थोड़ी ज्यादा साइज की ली थी, 5 की ली थी। वैसे मैं उनके लिए 4 की लेती हूँ जब मुझे शोल्डर से बनाना होता है। और मुझे थोड़ा शोल्डर से नीचे बनाना था, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की ली थी। कुछ इस तरीके से आप एक पार्ट खुला रहेगा और एक पार्ट में सिलाई डाल देंगे, जैसे मैं डाल रही हूँ। बहुत ईजी होती है, घर पर आप ठाकुर जी किस तरीके की पोशाक सिल लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, और फुल वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये रहा मेरे मदन गोपाल का फाइनल लुक, जो उन्होंने छठी में पहना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लेना, और कमेंट में बताना कि आपको मेरे बाबू की छठी की पोशाक कैसी लग रही है। और राधाष्टमी आ रही है, तो आप अपने ठाकुर जी के लिए बहुत आसानी से सिल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी ना, तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोल देना, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना। मेरे प्यारे से मदन गोपाल को राधा नाम बहुत पसंद है, तो बोलो राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।